हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। दोस्तों, मेरे से जो बड़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, उन्हें सादर प्रणाम। जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और ये वीडियो वहीं से ही मैंने शुरू किया है, जो वीडियो मैंने अभी एंड किया हुआ था। कपड़े मैंने तो फैला दिए थे, देख सकते हैं धूप आज काफ़ी सुंदर सी निकली हुई है और काफ़ी दिनों बाद निकली है। कम से कम ना 3 दिन हो रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि क्या होता है ना कि जब धूप निकलती है बारिश के बाद तो एक ना अलग सी खुशी मिलती है। तो चलिए, कपड़ों को तो मैंने बाहर डाल दिया हुआ है और सारे काम जब हो जाते हैं ना तो लगता है ना एक आराम सी चाय मिल जाए तो उसका आनंद ले लें। तो बस हमने चाय बनाई है, चाय पिया है और यहाँ पर पतिदेव चल दिए हैं। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी दुनिया में बहुत ज़्यादा मस्त होंगे। दोस्तों, मेरे से जो बड़े होंगे सबको सादर प्रणाम, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। कौवे की आवाज़ सुन रहे हो? कौवे की आवाज़ आ रही है। आज ना धूप किया हुआ है, पूरे 3 दिन बाद किया हो। बारिश भी कैसे होती है, रिमझिम बारिश होती है, कभी तेज़ होती है कभी धीम होती है। इस तरह मौसम ना बहुत बेकार होता है। तो चलिए दोस्तों, पतिदेव तो जा चुके हैं काम पर और बेटा भी स्कूल जा चुका है और ये लोग आने में अभी टाइम लगेगा, दोपहर को आएंगे और मेरे पास अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। सुबह देखा था आप लोगों ने कि 7:30 बजे तक मेरे सारे काम हो गए हैं। जब कभी ज़्यादा काम होता है तो 8, साढ़े 8, 9 इतना बज ही जाते हैं, मगर आज मैं जल्दी फुर्सत हो गई थी और पतिदेव भी जा चुके हैं काम पर। सुबह जब हम जल्दी उठते हैं ना तो हमारे सारे काम हो जाते हैं। तो चलिए, सारे काम तो हो चुके हुए हैं, अब मैं अपनी सिलाई का काम कर लेती हूँ। हम हाउसवाइफ को कुछ ना कुछ घर रहकर तो करना ही चाहिए और घर के काम तो ऐसे हैं दोस्तों कि कभी भी ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते। अगर हम चाहें ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम चाहें तो घर के काम ख़त्म कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो यही घर के काम ना आराम आराम से करेंगे ना तो 12 बज जाएंगे। तो मैं इस तरह नहीं करती हूँ। मैं सुबह उठती हूँ, सुबह उठने के बाद ना मैं फटाफट से सारे काम को निपटाती हूँ, क्योंकि मेरा ना एक लक्ष्य रहता है कि मुझे सिलाई करना है। और हम गृहिणी जो होते हैं ना तो हमें बहुत चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है अगर हमें कुछ करना है। तो हम जो हाउसवाइफ होते हैं ना तो हमें घर में रहकर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, ताकि हम खुद के लिए कुछ कमा सकें। तो हर ऐसा नहीं है कि हर हाउसवाइफ को कुछ ना कुछ आता है। किसी को सिलाई आती है, किसी को बुनाई आती है, किसी को पेंटिंग आती है। मतलब हर हर जो होती हैं हाउसवाइफ, हर गृहिणी के अंदर ना कुछ हुनर होता है। सिर्फ उसे पहचानने की देरी होती है कि उसे पहचानिए और घर रहकर कुछ ना कुछ कमाइए। ज़्यादा तो नहीं, अगर आप महीने में 1000, 1200 कितना भी कमा लिए ना, वो खुशी एक अलग होती है खुद के पैसे की। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे तो सिलाई का काम मैं आपको बताऊँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था। बिल्कुल बोलो तो बिल्कुल भी नहीं आता था। खाली ना बहन मेरी आई थी तो उन्होंने मुझे ब्लाउज की एक बार कटिंग बताई थी और एक बार ना उन्होंने फिटिंग बताई थी कि ऐसे ऐसे नापते हैं। बस मेरा जो माइंड था बस उसी में था कि ऐसा नापते हैं और ऐसा काटा जाता है। और फिर उसके बाद ना मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था और मैं सोच रही थी कैसे मैं सीखूं, कैसे सीखूं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खुद के लिए तो ब्लाउज़ सिल सकूंगी, क्योंकि यहाँ पर सिलाई जो देखो ना तो बहुत महंगी थी। जब मैं आई हूँ ना तब के डेट में ब्लाउज़ सिलाती थी ना तब 250, 200, 250 ऐसे चले जाते थे। तो ब्लाउज़ भी मेरे मन का नहीं मिलता था और मुझे ना पहनना पसंद है डिजाइन वाला। तो उस कारण से ना मैंने मोबाइल लिया, फिर यूट्यूब से मैं बहुत कुछ सीखी हूँ। और ये ना पतिदेव का मोबाइल था, मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं था। तो मैंने सिलाई का काम जो है ना तो मोबाइल से ही बहुत ज़्यादा सीखा है और काफ़ी ज़्यादा मैं थोड़ा थोड़ा पैसे इकट्ठा कर कर और ब्लाउज का पीस खरीदती थी, फिर ब्लाउज सिलती थी। और बहुत सारी साड़ी का मेरे से तो बर्बाद भी हो गया है अपने मतलब सिलाई के चक्कर पे। मेरी खुद की ब्लाउज बहुत 1-2 बेकार हो गई थी। फिर मुझे लगता था वो खुद की है, कैसे ना कैसे पहनना है तो पहन लेंगे। तो ऐसी होती है सिलाई का, जो
अगर हमें लगन होता है ना कुछ करने के लिए, तो वो फिर हमारी जो राह है वो हमें पकड़ ही लेता है। तो बस मेरी जो सिलाई का था तो मेरा इसी तरह था, क्योंकि काफ़ी सारी बहनों का कमेंट था कि आप सिलाई सीखे हो कि नहीं सीखे हो। तो मैंने सोचा कि चलिए आज मैं बताती हूँ कि मैंने सिलाई नहीं सीखा है, जो भी है तो मैंने यूट्यूब से सीखा था, और यूट्यूब से बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है। और यहाँ पर ना आए थे मुझे फिटिंग करने के लिए सूट, तो ये ना हमारी जो बाजू में है उन्होंने दिया हुआ था। और वैसे तो मेरे पास ना सिलाई का भी 2-4 ब्लाउज है, तो उनको मुझे कटिंग करना है। तो मेरे पास अभी इतना समय था कि मैं ये सूट थे, 5 सूट थे, मैक्सी थी, ये सब मैंने अभी फिटिंग किया है। और देख सकते हैं बज गए हैं 11:30। और ये एक ना ब्राउन कलर की थी, आपको मैं मैक्सी दिखा रही थी, ये पतिदेव ने लाया हुआ था। और पतिदेव ने जो नाइटी लाई है ना उसको भी मैंने फिटिंग कर लिया हुआ है, और उसका कलर ना काफ़ी प्यारा सा है, ब्राउन कलर का था। वैसे तो मैं नाइटी बहुत कम लेती हूँ, क्योंकि ना मुझे सूट पहनना पसंद है, मुझे नाइटी वाइटी ना रात को ही अच्छी लगती है। मगर जब कभी मन होता है ना कि पहन लो फटाफट से, यही ठीक है, तो फिर पहन लेती हूँ। वैसे तो मैं सूट ही पसंद करती हूँ डेली के लिए। और यहाँ पर है ना तो मुझे ना अभी 11:30 बजे हैं, तो अब मैं सिलाई का काम बंद करूँगी, क्योंकि सिलाई का घर का ऐसे ही मैं मैनेज करती हूँ। मेरे पास जब जब टाइम होता है तो फिर मैं अपना सिलाई का काम लेती हूँ, और जब खाना बनाने का टाइम होता है, घर का काम होता है, तो उसको भी देखना पड़ता है। तो घर परिवार सिलाई सब कुछ ना मैनेज करके चलना पड़ता है। यहाँ पर है ना तो देख सकते हैं मैंने अपना मोबाइल का काम किया, और क्योंकि वीडियो एडिटिंग करने में, वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो कभी कभी मैं रात को एडिटिंग कर लेती हूँ और वॉइस ओवर दिन को कर लेती हूँ, जब जैसे मेरे पास टाइम रहता है। मेरा फिक्स नहीं है कि मैं वही टाइम पर करूँ, टाइम के अनुसार से होता है, जब मुझे टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं काम कर लेती हूँ। और यहाँ पर है ना तो मोबाइल का काम मेरा ख़त्म हो गया था, और उसमें ना कम से कम ना 1.5 घंटे, तो 1 से 1.5 घंटे लग ही जाते हैं। यहाँ पर है ना तो मैंने कट किया हुआ था सब्जियाँ, तो लौकी कट किया हुआ था, और दाल बनाऊँगी, चने वाली जो दाल होती है ना वो बनाऊँगी लौकी के साथ, बहुत ही टेस्टी लगती है। और मैंने ना लौकी कट कर लिया हुआ है, प्याज कट कर लिया है, थोड़े खड़े मसाले निकाले हैं, मिर्ची टमाटर ये सब मैंने कट करके रख लिया है। और यहाँ पे ना लौकी के ना राउंड राउंड मैंने कट किया है, उसको ना बेसन के साथ फ्राई करो, बहुत टेस्टी लगता है, मगर अभी मैं नहीं करूँगी। थोड़ा सा मैंने 10 नहीं, मुश्किल से 8 भी पीस थे, उतने ही मैंने निकाल के रखे हुए हैं, क्योंकि पतिदेव जो बोलेंगे तो निकाल दूँगी, नहीं तो फिर शाम को निकालूँगी। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दाल को अच्छे से धो लिया हुआ है, और उसके बाद ना इसमें नमक और हल्दी डाल दिया हुआ है, बस इसकी सीटी लगा लूँगी। और ये हमारा जो कुकर है ना बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं इस कुकर को ना, कम से कम 7 से 8 साल से ऊपर ही हो गए हैं। तो बहुत दिन हो जाता है ना, तो होता है ना कि थोड़ा चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो बस ये 2-3 बार गिर चुका है, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है। तो मेरे ना छोटे छोटे 2 कुकर हैं। एक तो कुकर के लिए ना कमेंट भी आया था कि कितना छोटा सा कुकर है, तो हम लोग ज़्यादा तो है नहीं सिस्टर, इस वजह से छोटा सा कुकर मुझे बहुत पसंद है। और वो कुकर ना मैं आपको बताऊँ मम्मी ने ख़रीदा था, और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं अपने मायके से उठा के लेकर आई थी, इतना प्यारा मुझे लग रहा था। और वो कुकर ना मुश्किल से मैंने बनाया 1 ही 2 बार, पता नहीं क्यों उसमें भी पानी छोड़ता है, रबर भी मैंने चेंज किया फिर भी वो पानी छोड़ता ही है। तो उसको तो मैंने अभी साइड रख दिया, जब उसमें चम्मच उम्मच लगाओ ना तब जाकर कुछ बन पाता है। तो चलिए ये रहा कुकर का। और यहाँ पर है ना देख सकते हैं दाल अच्छे से पक चुकी है, और दाल इस तरह से कुछ गल जानी चाहिए, लौकी और दाल को। और यहाँ पे कुछ खड़े मसाले हैं, जीरा है, मिर्चा है, चिली पत्ता डाला है, और यहाँ पे प्याज। तो बस इसको थोड़ा सा ना ब्राउन होने के लिए छोड़ दूँगी। और इसमें ना मैंने जो लहसुन है ना ये नहीं डाला था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको कूट के ही डाल देती हूँ। तो ये देखिए कुटनी के हेल्प से अच्छे से कूट ले रही हूँ, और इसमें ना 4 से 5 ही दाने थे, और इसको बस मैं अच्छे से डाल दूँगी। और ये हल्का सा जब प्याज ब्राउन हो गया था, उसके बाद इसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिया हुआ है, और टमाटर को ना गला के छोड़ूंगी, ताकि है ना तो खड़े बिल्कुल भी ना रहें, क्योंकि टमाटर अगर थोड़ा भी बेटे को मिला ना तो वो खाएगा नहीं, बहुत मुश्किल होता है उसका खाने का। टमाटर प्याज तो बिल्कुल भी पसंद ही नहीं करता है। अभी इसी चीज़ को पीस के बनाएंगे ना तो उसको मालूम भी नहीं पड़ेगा, मगर पीसने के लिए मिक्सर हमारा ख़राब है, इस वजह से
मैंने ऐसे ही डाल दिया है। जैसे ही टमाटर गल गए थे दोस्तों, तो इसमें थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला है और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला हुआ है, और बस जो दाल गल गई थी तो उसी को दाल इसमें ऐड कर दिया है। तो ये कुछ इस तरह से लौकी की चने वाली दाल बनती है और ये सब्जी का काम करता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए, दाल तो बन चुकी हुई है, अब मैं बना लेती हूँ रोटियाँ, और चावल भी मैंने साइड में चढ़ा दिया हुआ है। खाना हमारा सब कुछ बन चुका है दोस्तों। और ये ना थोड़ा सा रखा था पूरन पूरी का, वो दाल रखी हुई थी, तो मैंने 3 या 4 ऐसे कुछ बने हुए थे, बना दिया है क्योंकि बेटे को पसंद है। तो मैं सोची बना के रख देती हूँ। बोलता है कि मम्मा ये चीज़ें ना ठंडी ही अच्छी लगती हैं। और ये देखिए, गैस का बर्तन भी मैंने निकाल दिया है क्योंकि इसे धोना है, तो मैंने पहले ही निकाल दिया है। तो दोपहर का तो खाना पीना हो गया था दोस्तों। और ये जो स्टैंड है ना, तो दिन भर में ना एक बार मुझे इसको अच्छे घस के साफ़ करना पड़ता है क्योंकि ये स्टील का है। और थोड़ा सा भी कुछ, जैसा पराठा जब बनाओ ना या तो फिर रोटियां बनाओ तो बहुत जल्दी ख़राब होता है। वैसे तो कढ़ाई वढ़ाई चढ़ाओ तो इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होता है, मगर अभी ना ये बहुत ज़्यादा हो गया था, तो बस इसको दोपहर को ही मैंने अच्छे से घस लिया हुआ है। और उसके बाद ना खाना पीना हुआ, बर्तन वर्तन धुला, उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था। और अभी जस्ट मैं मिल रही हूँ शाम को। इन मतलब दोपहर के बीच में मैंने अपनी सिलाई का जो भी काम था वो मैंने कट किया। ब्लाउज मुझे कट करनी थी, वो किया। तो कुछ इस तरह से ही मैं अपने सिलाई का काम, घर का काम मैनेज करती हूँ, क्योंकि घर के साथ साथ खुद से ही कुछ करना है। तो बस यही सोच के चलती हूँ कि मुझे कुछ करना है, तो जब सिलाई आ जाती है तो करती हूँ। वैसे तो डेली सिलाई नहीं रहती है दोस्तों, जब जैसा काम होता है उस हिसाब से फिर मैं कर लेती हूँ। यहाँ पर है ना, तो जो लौकी गोल गोल कट करके रखे थे, तो पतिदेव बोले चलो उसके पकौड़े बनाएं। तो देख सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं थे, मुश्किल से 8 पकौड़े ही बने थे, क्योंकि बेटे को ये पसंद नहीं है, बस पतिदेव को और मुझे, और थोड़े ना बाजू में बच्चे हैं तो उनको दे दूँगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बढ़िया बेसन में लपेट कर और इस तरह बन जाते हैं। और लौकी के ये पकौड़े कौन कौन पसंद करता है बताइएगा, क्योंकि बहुत लोग ना पसंद करते हैं और बहुत लोग नहीं पसंद करते हैं। अब दिनों बाद छत में आए हैं, नहीं तो बारिश के कारण ना छत में आना ही नहीं होता है। ये देखें, कुछ इस तरह से काई लग चुकी हुई है। 3 दिन की बारिश में कुछ इस तरह से हाल है। ये देखो, मौसम कैसा धुमला धुमला से किया है, कितने समय बारिश हो जाए। बारिश भी कैसा मजाक जैसे कर रही है, मालूम है, कभी आती है कभी जाती है, ऐसा कुछ हो रहा है। ये अच्छा लग रहा है ना। और मालूम है, कितने पुराने गाने ये सुन रहे हैं, इतने पुराने, लगता है बाबा आदम के जमाने की गाना ये सुन रहे हैं। और बोल रहे हैं कि कौन सा गाना था, थोड़ा फिर से बोला। जाने कहाँ गए वो दिन। थोड़ा और सुना दो तो कम से कम अच्छा लगे। इतना ही सुनाते हो, थोड़ा ज़्यादा सुनाओ तो अच्छा लगे। और बहुत दिनों बाद छत पे आए हैं और इस हालत में छत हो गई है, पूरे छत पे काई काई लगी हुई है। अगर जो बारिश हो तो बारिश में हम लोग इधर आ जाएं तो बिल्कुल नहीं आ सकते, फटक से गिर जाएंगे, इतनी ज़ोर से काई लगी हुई है चारों तरफ, सीढ़ियों में भी लग रही है। और ये देखो, अंश आ गया है। और थोड़ी देर ही रुके थे हम लोग छत पर, छत से फिर हम लोग आ गए थे नीचे। आप लोग ने देखा ही कि काई ना बहुत ज़्यादा लग चुकी हुई है। अगर जो सोचो कि बारिश में हम लोग चले जाए तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते। और वैसे भी अगर थोड़ा सा भी पानी पड़ेगा तो डायरेक्ट स्लिप खाएगा, और छत में बिल्कुल भी बाउंड्री नहीं है ना, तो थोड़ा सा डर लगता है। तो मैं तो बहुत कम ही जाती हूँ, बच्चे भी कम ही जाते हैं। आज तो बहुत दिनों बाद जाना हो गया, क्योंकि सुबह से ही बारिश नहीं थी, और बारिश के सीज़न में तो बिल्कुल भी जाना मुश्किल है। यहाँ पर मैं आ गई थी नीचे, तो चाय हम लोग ने पी ही लिया था, और जो पकौड़े बनाए थे वो हम लोग ने खा लिए हुए थे। और शाम का जो, रात का जो खाना है तो हमने कुछ भी नहीं बनाया था, शाम को ही जो खाना था वो खाया था। चावल रखा था वो मैंने फ्राई कर दिया, तो बेटा खा लिया हुआ है। रह गए थे बर्तन, तो चलिए इनको मैं साफ़ कर लेती हूँ। और होता है ना, बनाने में बहुत अच्छा लगता है, कुछ भी पकवान हो बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है, मगर उनको जब घसो ना, उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत चली जाती है। और ये कढ़ाई को मुझे साफ़ करना था, बहुत ज़्यादा जल चुकी थी, क्योंकि सुबह भी बना, शाम को भी कुछ बन गया इसमें, तो बहुत ज़्यादा। और ये कढ़ाई ना घस घस के बहुत टाइम लग गया। बर्तन तो साफ़ हो चुका, बेसिन भी साफ़ हो चुकी है, किचन का सारा काम हो गया था दोस्तों।
और आज ना कढ़ाई को भी अच्छे से चमका दिया है, देख सकते हैं एकदम से चमक चुकी है। सिर्फ ये साइड का जो बचा है इसको भी मैं किसी दिन साफ़ करूँगी। वैसे अंदर और बाहर चारों तरफ से साफ़ हो चुकी है। और इस तरह ना कढ़ाई साफ़ रहती है ना तो अच्छा लगता है। मैं इसी तरह से कढ़ाई को ना चाहे टाइम कितना भी लगे मगर मुझे ना साफ़ ही पसंद है। और ये देखो साफ़ हो चुकी तो अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, सारे काम तो मेरे हो चुके हैं और आज की जो वीडियो है तो यहीं तक ही रखती हूँ। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे। अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिएगा। राधे राधे।